एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे होंगे लास्ट 40 डेज में जेस्ट एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी की जा सकती है। ऑल इंडिया रैंक 1 ने कैसे तैयारी करी थी जेस्ट एग्जाम की, ऑल इंडिया रैंक 1 की क्या स्ट्रैटेजी रही थी जेस्ट एग्जाम के लिए, और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। राइट, ठीक है। Those who don't know me, this is your educator Shanu Arora. I'm All India Rank 25 in IIT JAM exam. I have qualified many exams like JAM, JEST, TIFR, GATE, NETS और 6 years का टीचिंग एक्सपीरियंस था मेरा अनअकैडमी पे, और वहां पर हमने मेंटर किए हैं ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 एंड मेनी अदर रैंक इन IIT JAM, नेट, गेट एंड जेस्ट एंड असेक्ट्रा एग्जाम्स यार। ठीक है। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप आखिरी के 40 दिनों में अपना बेस्ट देकर एक अच्छी रैंक, एक बेस्ट रैंक लेके आ सकते हैं। ठीक है। और ऐसा क्या है जो आपको अवॉइड करना है और ऐसा क्या है जो आपको पढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ यार। ठीक है। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली कि सर ये वीडियो जरूर बनाइए, तो मैं आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जेस्ट की तैयारी कैसे करनी है आखिरी के 40 डेज में यार। ठीक है। ऑल्सो हम सीयूटी पीजी से रिलेटेड भी यहाँ पर लास्ट में बात कर रहे होंगे, तो स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एक एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का यार। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे होंगे मेन स्ट्रैटेजी की यार। चलिए, सो अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, तो उसमें जस्ट एग्जाम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। कब फॉर्म आया था, कब एग्जाम होने वाला है, कैसा पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या कट ऑफ जाती है, सब कुछ मैंने बताया। वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी इस चैनल पे आपको मेरी जेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्लासेस हम ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं। 2025 के लिए सोल्यूशन हमने करवा दिए हैं, तो जरूर चेकआउट कर लेना है एवरीवन। सीयूटी पीजी के लिए भी यहाँ पर मैंने सोल्यूशंस करवाने स्टार्ट करवा दिए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और बात करूंगा। राइट, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैंने ये सब चीजें डिस्कस करी हैं। ठीक है, ये वीडियो आप देख लेना। बात करते हैं सर इस बार के जेस्ट 2026 की यार। कैसे पढ़ना है सर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो यार देखो, जैसा कि आपको पता ही है, इस बार का पेपर का जो पैटर्न है वो नया पैटर्न होने वाला है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। पार्ट ए में जो है वो 10 एमसीक्यूज आने वाले हैं 1 मार्क्स के, पार्ट बी में 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं 3 मार्क्स के, और पार्ट सी में 10 न्यूमेरिकल आंसर टाइप आने वाले हैं, एनएटी आने वाले हैं 3 मार्क्स में। सर किस तरीके से तैयारी करनी है, देखो यार, आई होप यहां पर जो भी बच्चे हैं, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के बच्चे हैं, तो यहां पर हमारे पास 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे जो जेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। राइट, एक तो वो होंगे जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी अच्छे से कर रखी है, उनके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं और उनको सीधे सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, प्लस पीवाईक्यू लगाने हैं, और जेस्ट की मतलब मेनली उनकी जैम की तैयारी हो रखी है, उन्हें जेस्ट में फोड़ना है। दूसरे बच्चे ये होंगे जिनकी जैम की तैयारी भी बिल्कुल नहीं थी, उनके पास तो नोट्स भी अवेलेबल नहीं है और वो जेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है। और यहां पर सिमिलरली केस है पीएचडी स्टूडेंट्स का, कि जिन्होंने नेट की तैयारी कर रहे हैं वो जेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, और जो नेट और गेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, वो कैसे जेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले मैं बात करूंगा जिनके पास नोट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे यार। ठीक है। सो देखो सर, नंबर 1 के स्टूडेंट्स जिन्होंने, देखो आप लोग ऐसे इंसान हो जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी कर रखी है यार। ठीक है, आपके पास जो है अच्छे खासे नोट्स हैं। सो आपको क्या करना चाहिए सर, मुझे क्या करना चाहिए जेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है। सो मेनली यार देखो यार, ये जो जेस्ट एग्जाम के अगर आप पैटर्न देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो जैम के नोट से काफी कुछ आता है उसमें। राइट, हमने अगर आपको लास्ट वीडियो में मैंने इसके सिलेबस के बारे को सिलेबस को जो है तोड़कर बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि यार बीएससी पोर्शन 50% है। ठीक है, सिलेबस में 70% है बीएससी पोर्शन, और एमएससी का हल्का पूछा पोर्शन 30% है, लेकिन आता 50-50 है। राइट, तो आपको सर कैसे करनी है जेस्ट की तैयारी, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, बिल्कुल उसको छूना ऐसे करना है कि बिल्कुल अच्छे से करना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, कहने का मेरा मतलब ये है। देखो सबसे पहले तो आप अपने जैम के नोट्स करने जो है रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि वहीं से आपका बहुत कुछ आने वाला है। जो भी आपके नोट्स हैं उसको अच्छे से रिवीजन करना शुरू कर दो यार। ठीक है, और वहीं से आप क्वेश्चंस की भी डेली प्रैक्टिस करो। डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको लगाने। ठीक है, तो जैम के जो नोट्स आपने पढ़ने हैं वो आपने रिवाइज करने हैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपने रेगुलरली करते रहनी है। तीसरी चीज, जो भी जेस्ट के एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, सर कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन जेस्ट में जो एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं उनको भी आपको उसके नोट्स आपको बढ़ाने हैं।
ठीक है, चाहे आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन उनके नोट्स बनाना जरूरी है और कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा अभी। चौथी चीज है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा के जाते हो जेस्ट के, तो बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे आप अपना, बिकॉज जेस्ट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट 2012 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आया हुआ है, 2024 में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पैटर्न मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बदलता ही नहीं है, डिट्टो सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जेस्ट के केस में यार, ठीक है। पांचवी चीज है भाई, मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए आपको, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, इसके मॉक टेस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस यहां पर टाइम मैनेजमेंट की भी आपको करनी है, टाइम प्लस स्पीड मैनेजमेंट भी आपको करना है। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन चीजों पर ध्यान देना। अब सर थोड़ा सा मुझे बता दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जेस्ट एग्जाम में। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का, ठीक है, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का यहां पर ब्रेकडाउन में आपके लिए अगर करूं कि यार कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एक सेकंड रुकेंगे, मैं एक बार वॉइस चेक कर लूं। हाँ सही आ रही है यार, ठीक है। अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर्स के यहां पर ब्रेकआउट करूं तो देखो, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये 5 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हो ऑन एवरेज इनसे 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का पिछले 5 सालों में ऑन एवरेज आया है, ठीक है। 18 मार्क्स का ऑन एवरेज आया है क्वांटम का, ऑन एवरेज 12-12, 13-13 मार्क्स के थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी आई है। अगर आप कहो कि सर मेरे को तो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स सर, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत कर लीजिए, ठीक है। ऑप्टिक्स फेक्स आपको मतलब आप जितना आपको आता है बस उतना ही रिवाइज करिए, बिल्कुल नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर एटॉमिक बहुत ही कम आता है, तो ये ऑन एवरेज आप ये समझ लीजिए कि यार ये जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पे वो ये हैं। होने को सिलेबस में सारा कुछ ही लिखा हुआ है, होने को सिलेबस में सारा कुछ ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करूं, अब यार देखो प्रीवियस ट्रेंड ना फॉलो हो तो बात अलग है, लेकिन प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से यही कहते हैं कि यार ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अब सर मैकेनिक्स में क्या करना है, मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या करना है, क्वांटम में क्या करना है, वो भी बता दो यार। देखो जी, ठीक है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में। कहां गया हमारा यार, हाँ जी। तो अगर हम मैकेनिक्स का एनालिसिस करें, ये जेस्ट एग्जाम का एनालिसिस मैंने कर रखा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है डिटेल में, ठीक है। एक शॉर्ट्स मैंने बना रखी है इनके ऊपर, सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, कि सब सब्जेक्ट्स का बेसिक क्या है वो आप देख सकते हो बाद में। फिलहाल आप देख सकते हो सर, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्कुलर और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं मैकेनिक्स में भी अगर आपके 4 या 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो वो ये हैं कि लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन सबसे ज्यादा आता है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन स्किप नहीं कर सकते, वो आपको पढ़ना जरूरी है यार, ठीक है। और ऑलरेडी जो मैंने क्लासेस में ले रहा हूं, मतलब जेस्ट एग्जाम का मेरा बैच भी चल रहा है, जेस्ट और सीवीटी का, तो उसमें सबसे पहले मैंने लैग्रांजियन ही शुरू किया है, क्योंकि मैकेनिक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन जरूरी है। तो लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन के कहीं से आपको नोट्स मिल जाएं, कहीं से आपको इसकी क्लासेस मिल जाएं, आप तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है यार, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन आपको जरूर करना चाहिए यार, ठीक है। सर क्या क्या करना है लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में, लैग्रांजियन क्या होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, इनका आपस में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पॉइसॉन ब्रैकेट आना चाहिए, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, फिर आपको स्मॉल ऑसिलेशन आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये 5 टॉपिक अच्छे से यहां पर कर लेते हो तो आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाओगे लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन, सर्कुलर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं, आर, थीटा, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम निकालने वाला, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी और पीएचडी के लिए, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में बात करूं, 5 सालों का ऑब्जर्वेशन, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हर बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत आता है, गामा, बीटा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाला,
गामा बीटा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाला बहुत आता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तो बेसिक है, लेकिन 5-6, ठीक है, आप कह सकते हो ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स में भी। और जो बच्चे मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है, आज हमने ये गामा बीटा डायरेक्ट डेल्टा का ही उनको क्लास भेजा है। आज गामा बीटा डायरेक्ट डेल्टा की ही क्लास उनको मैंने भेजी है। ठीक है, और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स और मैट्रिक्स, ये बहुत अच्छी तरीके से मैं करवाने वाला हूं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को भी करना है। ठीक है जी। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी सर देखो, बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऑपरेटर के ऊपर, बेसिकली साई एंड रिलेटेड मैथमेटिक्स। ठीक है, साई से रिलेटेड जो रिलेटेड मैथमेटिक्स है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आती है। उसके अलावा 1D एंड 3D LHO, 1D एंड 3D बॉक्स बहुत जरूरी है। LHO के नाम से तो जो हमारे IIT जैम वाले बच्चे हैं वो वैसे ही घबरा जाएंगे कि इतना LHO पूछा था 2026 के पेपर में, इतना LHO पूछा था उन्होंने भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, बाकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहां पर आती है, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड टॉपिक्स भी यहां पर आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको अच्छे से करना है अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। अच्छा सर, तैयारी कैसे करनी है? जो लोग बैच, देखो जो लोग बैच लेने में इंटरेस्टेड है, मैं थोड़ा बैच के बारे में बता देता हूं, इसके बारे में और भी मैं बताऊंगा कि और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। सो ठीक है, दोज हु वांट टू बिगिन विद द बैचेस, हमने बैचेस लॉन्च कर रखे हैं यार। देखो जेस्ट एग्जाम के लिए बैचेस चल रहे हैं हमारे, आज एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग रिकॉर्डेड उसको देखकर कवर अप कर सकते हो। जो बच्चे CUT PG की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने नया बैच स्टार्ट किया, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना यार। ठीक है, और जेस्ट और CUT PG की कंबाइन तैयारी करना चाहते हो तो भी आपके लिए नया बैच मैंने यहाँ पर निकाला है। स्पेशल बैचेस हैं बिल्कुल यार, ये बिल्कुल जेस्ट की तैयारी के लिए है, CUT की तैयारी के लिए और CUT PG के लिए तैयारी के लिए है। बाकी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ऑफर कोड भी यहाँ पर चल रहा है, तो आप उस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 25 AIR 25 लिखकर आप एक कोड ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोड अभी एक्टिव है, और इस कोड को आप, कोड के थ्रू 50% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है हमारी वेबसाइट पे, 10% एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं इस कोड के साथ और अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी चेकआउट कर सकते हैं स्पेशल बैचेस नेट के लिए, गेट के लिए, जैम 27 के लिए हमने बैचेस स्टार्ट किए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर इनको किस तरीके से करना है। ठीक है, उसी तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखोगे तो गॉस लॉ, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन, ठीक है, कैपेसिटर, मेनली आप कह सकते हो मैग्नेटिज्म, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी गॉस लॉ एंड पोटेंशियल से काफी आता है, इंडक्शन से काफी आता है, मैग्नेटिज्म से भी काफी आता है। ठीक है, थर्मोस्टैटमैक में अगर हम बात करें, स्टैटमैक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो स्टैटमैक अच्छे से आपको करना है। जेस्ट का फेवरेट टॉपिक है स्टैटमैक यार, स्टैटमैक एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटमैक। ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया है यहां पर। ठीक है, सो मेनली जो बच्चे, ठीक है, जो ऑलरेडी, कहां गए हम, ठीक है जी, तो जो ऑलरेडी बच्चे जैम के नोट्स हैं जिनके पास, भाई जैम के नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को करो, ठीक है, PYQs करो और ये सब करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको बता दिया। अब सर मेरे पास तो किसी भी चीज के नोट्स नहीं है, मैंने तो किसी चीज की तैयारी नहीं कर रखी सर, पहले मैंने IIT जैम की तैयारी नहीं कर रखी। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यार, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बढ़िया अच्छी बात है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें CVT प्लस जेस्ट की दोनों की तैयारी आपकी कंबाइन हो जाएगी। इन केस आप बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ऐसा करो यार, जो मेरे IIT जैम के MIT सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज मैंने यहां पर करवा रखी है यूट्यूब पर ही। ठीक है, यूट्यूब पर ही करवा रखी है, वहां से आप अपने नोट्स बनाना शुरू करो, नोट्स प्लस रिवीजन आप वहां से शुरू करो। ठीक है, और दूसरी चीज, पहली चीज ये करो, दूसरी चीज आप जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, ये आपको 2 ही चीजें करनी है, कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए ना अभी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उनके लिए मेरी MIT सीरीज अवेलेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज अवेलेबल है जैम के लिए, वो देखो, वहां से आप नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे नोट्स आपके बनेंगे, यकीन मानना बहुत अच्छी रैंक आप लेके आओगे, और जेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो पिछली बार हमारा ऑल इंडिया रैंक 1 जो था वो भी हमारी क्लासेस में ही था, अनअकैडमी में जब मैं पढ़ाता था, तो वहीं से अनुराग जो है ऑल इंडिया रैंक 1 आया था जेस्ट के लिए।
तो हमारी क्लासेस का स्टूडेंट था। एक बार और ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है जेस्ट एग्जाम में, तो 2 बार हमारी क्लासेस के थ्रू 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, एक बार ऑल इंडिया रैंक 2 भी आई है जेस्ट एग्जाम में। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम रिजल्ट के बारे में बात करें कि लास्ट ईयर किस तरीके का रिजल्ट हमारा रहा था, तो आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स थे जो अच्छी रैंक लेके आए हैं जेस्ट एग्जाम में, ये सब स्टूडेंट्स मेरे टच में थे। ठीक है, चाहे मेरी पेड क्लासेस के थ्रू, चाहे मेरी यूट्यूब क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स जो टच में थे वो ये रैंक लेके आए हैं, आप देख सकते हैं ये 2025 की रैंक है यार। और अगर हम बात करें 2024 की रैंक की, तो 2024 में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी रैंक स्टूडेंट्स लेके आए हैं, हर साल ही अच्छी रैंक्स लेके आ रहे हैं। और ये सारे बच्चे नहीं है, इसमें कुछ बच्चे फॉर्म जो नहीं भरते हैं वो भी हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हर साल अच्छी स्टूडेंट्स रैंक लेके आ रहे हैं, हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। कल हमने ये ऑल इंडिया रैंक 9 जतिन के साथ भी इंटरव्यू करवाया था। ठीक है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करवाया था मीटिंग में, तो वहां पर हमने जो भी उनके डाउट्स थे उसको क्लियर करवाया था और स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी थी कि किस तरीके से जेस्ट में ऑल इंडिया रैंक 9 लेके आई जा सकती है यार। ठीक है, बाकी बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं हर साल अच्छी जगह सिलेक्शंस लेके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बहुत अच्छे सिलेक्शंस यार स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, सो बात करते हैं सर, अब ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपके लिए तैयारी आपको करनी चाहिए। जिन्होंने प्रिपरेशन बैच ले रखे हैं, जिन्होंने नहीं ले रखे वो कैसे कर सकते हैं, और बैच जो लेना चाहते हैं वो जो है ऑफर कोड का फायदा उठाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी सर नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए देखो, नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहेगा। जिन्होंने नेट की तैयारी कर रखी है वो नेट के नोट्स पढ़ें, क्योंकि नेट का सारा कुछ आता है उनको, तो लग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, प्रोबेबिलिटी वगैरह सारा कुछ पढ़ाता हूं मैं नेट एग्जाम में। तो फिर तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने और जेस्ट के पीवाईक्यूज, राइट। जो बच्चे नेट और गेट के हैं उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने नेट और गेट के ही नोट्स पढ़ने हैं प्लस जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये दो ही चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, करने ही करने हैं भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए जी, अब मैं आगे की बात करता हूं कि सर ठीक है क्या होने वाला है और चीजें इंपॉर्टेंट क्या है सर। बाकी मैंने एक आईआईटी जैम के एडमिशन प्रोसेस के लिए ग्रुप बनाया, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो कर लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, इसी तरीके से जेस्ट और सीवीटी के लिए भी स्पेशल ग्रुप मैंने बना दिया है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, इसको लिंक को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहां पर आप बस एक हाई लिख के भेज देना, हाई लिख के भेज दोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी हाई लिख के भेज देना तो आपको ग्रुप का मैसेज अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है जी, अगर हम बात करें सर लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के बारे में, अगर हम जेस्ट के कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं 2024 का कट ऑफ कुछ इस तरीके से रहा था, 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का। तो आप कह सकते हैं सर 100 मार्क्स में से जो अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो रेंज जो है वो आप कह सकते हैं सर इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 35 से हमेशा 35 से 21 के 19 के आसपास ही रही है, मतलब इस रेंज में रहती है। पेपर आसान आ गया तो ये आ गया, पेपर टफ आ गया तो ये आ गया। तो आप कह सकते हैं अगर आप सेफ स्कोर क्या होगा सर, सेफ स्कोर इसमें यार माना जाता है 40 या 50 के आसपास। अगर आप 50 प्लस मार्क्स लेके आते हो 100 में से तो आप एक अच्छी रैंक यहां पर लेके आ सकते हो। ठीक है, एक अच्छी सेफ रैंक लेके आ सकते हो जहां से सारे कॉल इंटरव्यू कॉल लेटर्स आपको आएंगे। ठीक है एवरीबॉडी, बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कल हम जेस्ट की वीडियो भी लेके आएंगे, आई मीन इसका हम ऑल इंडिया रैंक 9 का इंटरव्यू भी अपलोड करेंगे, तो जरूर आप देख सकते हैं यार। ठीक है, बाकी जेस्ट और सीवीटी के लिए हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज को। साथ ही साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पे कक्षास पे, ठीक है कक्षास प्लेटफॉर्म है मेरा, तो कक्षास पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक डालने वाले हैं। ठीक है, वो ओपन रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, वो हमारा ओपन रहेगा, फ्री रहेगा, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बाकी जेस्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस भी फ्री में चलेंगी कुछ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आप प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने बताया आप लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बैचेस ओपन है, एडमिशन हम लोग ले रहे हैं, अभी नया बैच हमने आज भी स्टार्ट किया है, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे और फायदा उठाएंगे अपनी क्लासेस का, बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ेंगे, अपना बेस्ट देंगे यार। ठीक है एवरीबॉडी,
बाकी चलो कोई भी डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आज के लिए इतना ही करते हैं एवरीवन, देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट यार। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।